ये महिला हैं। बहन जी कितनी उम्र है आपकी? 48। 48 ईयर्स इनकी एज है। सर आप इनकी पत्नी, आप किस विभाग में काम करते हैं? मैं रेलवे में इंजीनियर हूँ। आप रेलवे में इंजीनियर हैं, तो एक इंजीनियर की वाइफ है और इनके दोनों घुटने की जो कार्टिलेज है वो 100% डैमेज हो गई थी। ये जो मिडल वाली कार्टिलेज है, ये घुटने के अंदर ये वाली कार्टिलेज, ये 100% डैमेज हो गई थी। और ये यहाँ आप शायद एक्सरे भी लेके आए हैं, एक्सरे निकालिए ज़रा। तो अभी मैं इनका एक्सरे दिखा रहा हूँ आपको। ये आज एक्सरे लेकर के आए, ये आप सिर्फ मिलने के लिए मुझसे आई हैं। और आज आपको घुटनों में कितनी परेशानी है? घुटने 80% तो ठीक हो गए। 80% ठीक हो गए आपके। ये इनके घुटनों का एक्सरे है, आप ध्यान से देखिए। यहाँ बिल्कुल भी कार्टिलेज नहीं है। ये नॉर्मल कार्टिलेज होती है 10 mm की, ये नॉर्मल 10 mm की होती है। ये 100% ख़त्म है। ये ऑस्टियोफाइट्स है, ये ऑस्टियोफाइट्स है और सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस है। ये इनका एक्सरे है और ये है। तो दर्द कितना है वो आपको? दर्द तो अब नहीं है। दर्द नहीं है। चलने में कोई परेशानी? नहीं, चलने में कोई परेशानी। चलने कोई परेशानी नहीं है। तो आज इनको दर्द भी नहीं है, चलने में कोई परेशानी भी नहीं है। जब आप आई थी तो दर्द कितना था? दर्द काफी था, स्वेलिंग थी। स्वेलिंग थी। और आपने कब इलाज शुरू कराया था? मैं यहाँ 5 सितंबर को आई थी। 5 तब से रेगुलर आप फॉलो कर रही हैं? रेगुलर फॉलो कर रही हूँ। आपने उसमें वजन कितना था आपका? 82। 82 kg। और आज कितना वजन है? 66। 66, यानी 4 किलो वो और 10 किलो वो, 2 किलो, 16 किलो। तो 16 किलो आपने अपना एक्स्ट्रा फैट घटा दिया है। जी। आपकी हाइट कितनी है? 5'5". 5'5". तो 5'5" पे आपका 55 kg वजन होना चाहिए। तो आज कितना वजन और ज़्यादा है आपका? अभी लगभग 11। 11 किलो। तो जिस तरह से आपने 16 किलो वजन घटाया है एक्स्ट्रा फैट, इसी तरह से बाकी 11 किलो घटा लीजिएगा। ठीक है। तो आप ये बताएं, आपने ये पहली बात तो वजन कैसे घटाया ये समझाएं जरा। ये सर ने डाइट चार्ट दिया था, उसके अकॉर्डिंग फॉलो करके उसमें जरा सामने देख के बोलिए प्लीज। हाँ। जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, दूध, दही, मक्खन, घी, इनको बंद किया। उसकी जगह सोयाबीन दूध और ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा, स्प्राउट्स और फ्रूट, ये सब खा के। तो इस खाने से कोई परेशानी हुई है आपको? नहीं, बहुत उल्टा ज़्यादा अच्छा लगता है, एनर्जी रहती है और आलस नहीं होता, बिल्कुल भी आलस नहीं होता है। ठीक। जब आप मेरे पास आई थी तब उस समय रोजाना के कार्य करने में आप महिलाएं घर संभालती हैं, क्या परेशानी थी आपको? नहीं, परेशानी तो थी, थोड़ा सा भी काम करके पैरों में दर्द हो जाता था। चलने फिरने में, कहीं आने जाने में परेशानी थी। तो अभी 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 आप कैसा फील कर रही हैं? अभी काफी रिलीफ है। एक जो मेरे घुटनों के बीच में 4 उंगलियों का गैप था, वो गैप भी बिल्कुल खत्म हो गया। बिल्कुल गैप खत्म हो गया। दोनों घुटने के बीच में खड़े होकर देखती थी तो 4 अंगुल घुस जाती थी। जी। अब वो बिल्कुल नहीं घुस रही है हाँ, वो आपकी। जीरो हो गया है। तो जो टेढ़ी टांगे थी, जो वायरस नहीं था, वो आपका 0 हो गया। जी। ठीक। और ये वो भी बिना ऑपरेशन के? जी, बिना ऑपरेशन के। ऑपरेशन तो नहीं कराया ना आपने? नहीं, आपने जो एक पूरा पैकेज दिया है, उसमें डाइट, एक्सरसाइज, ट्रैक्शन, ये सब कॉम्बिनेशन, दवाइयाँ, इंजेक्शन, सब चीजें मिलके उससे काफी फर्क पड़ा है। काफी फर्क पड़ा है। तो अब तो ना दवाओं की आवश्यकता है, ना आपको इंजेक्शन की आवश्यकता है। जी। वो बैक में लाना था, रिवर्स गियर में गाड़ी चलाने के लिए वो सब जरूरत थी। जी। अब तो आपकी वजन भी धीरे धीरे ट्रैक पे आ रहा है। 16 किलो वजन घटा लिया है, 11 किलो और घटाना है। तो बढ़ा हुआ वजन था, वो इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार था। जी। ठीक है। आप इस चीज़ के अंदर आपके पति का कितना योगदान रहा है? पति का तो बहुत योगदान है। तो फिर तो आप बहुत लकी हैं। बहुत योगदान है। हाँ जी पति देव जी, आप तो इंजीनियर हैं और रेलवे में हैं आप। जी हाँ, रेलवे में।
तो आप बताएं, आपकी पत्नी बड़ी तारीफ कर रही है आपकी, आपका क्या योगदान है इसके अंदर? जी सर, मुझे तो घर पे अगर घर की मालकिन परेशान है और काम में दिक्कत आ रही है, आपको कहीं बाहर जाना है तो उसमें घूमने में, बाजार जाना है तो उसमें चलने में इनको दिक्कत आती थी, तो अच्छा नहीं लगता था। और स्पेशली मैं डॉक्टर साहब के लिए धन्यवाद करना चाहूँगा। इन्होंने काफ़ी ज़ोर शोर से सबसे पहले तो वजन कम करवाने के लिए जो डाइट प्लान दिया, उसको साफ तौर पे बोला कि इसको फॉलो करोगे तो ही फायदा होगा। तो उसको जो है, इतना कठिन है क्या मेरा डाइट प्लान? आदमी अपना जो खाने पीने का जो एक स्टैंडर्ड सा सिस्टम बना हुआ है, पूरे परिवार के साथ जैसे बनता है वैसे ही कोशिश करता है कि बस वही चलता रहे, उसको चेंज नहीं करना चाहता। मुश्किल नहीं है, बस आदमी चेंज नहीं करना चाहता है। मैं एक दावा करता हूँ, यदि मेरे डाइट प्लान पर कोई बंदा ईमानदारी से फॉलो कर ले तो 100 साल तक कोई बीमारी नहीं होगी जिसके लिए हॉस्पिटल जाना पड़े। ये आप भी इंजीनियर हैं, आप समझदार हैं, मेरे दावे में कोई गलत बात है क्या? नहीं, दावा बिल्कुल ठीक है। और जैसे इन्होंने बताया था, पहले जो है थोड़ा भारीपन सा महसूस होता था, नींद ज़्यादा आती थी। जब से जो है स्प्राउट, सोया के प्रोडक्ट्स और फ्रूट, इस तरह की चीज़ों का ज़्यादा उपयोग होता है और जो है दूध घी का कम प्रयोग होता है, तो इनको जो है भारीपन कम महसूस होता है, एनर्जेटिक फील करती हैं। और सोने का जो टाइम, दिन में सोने का टाइम था, वो भी जो है अभी नहीं सोते हैं। जैसे दिन में नहीं सोती हैं, रात में नहीं सोती हैं। हाँ। तो मतलब जिंदगी के अंदर एक पॉजिटिव चेंज हुआ है। हाँ, एक पॉजिटिव चेंज हुआ है। अभी कहीं भी जैसे थोड़ा बहुत बाजार जाना है या वो जाना है तो कोई ज़्यादा चिंता नहीं होती, आराम से बिना दर्द के चले जाते हैं। और पहले क्या था? पहले जैसे बाजार जाना है, कहीं घूमने जाना है तो दर्द चालू हो जाता था 2-3 घंटे चलने के बाद, तो फिर वो कंटिन्यूस बना सा रहता था। तो उसमें फिर ये होता था कि वापस चलते हैं या चलो, उसको अवॉइड करते थे घूमने को। तो जब ये आई थी मेरे पास तो इनके घुटनों का जो एक्सरे है वो ये बता रहा था इनका नी रिप्लेसमेंट होना चाहिए। क्या आप समझते हैं अब आपको आवश्यकता पड़ेगी? जब आपने एक बात बोली थी कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली बढ़ा हुआ वेट ही आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जी। अगर आप वेट कम कर लो तो आपको कोई बीमारी है ही नहीं। तो ये चीज ना बहुत असर करी कि जब कोई मतलब एक वेट कम करने से ही प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, तो क्यों ना ईमानदारी से बिल्कुल डाइट फॉलो सर के अकॉर्डिंग करो। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा हट के सवाल है। अब आप अपने आप को ईमानदारी में 100 में से कितने नंबर देंगी? 100 में से 95। अच्छा, तो 95% तो रिजल्ट आ गया होगा। तो अगर आप 100 में से 100% मेरे प्रोग्राम को फॉलो कर लें तो क्या समझती हैं आप 100% तक ठीक हो जाएगा? हाँ बिल्कुल। तो 5% बेईमानी क्यों कर रही हैं? 5% बेईमानी ऐसे हो जाती है जैसे कहीं गए, किसी के घर में जाओ तो, या कभी कहीं जाना पड़ता है तब हो जाता है वो, वैसे घर पे तो नहीं होता। घर पे नहीं होता है? हाँ जी। अच्छा, तो फिर आप अपना टिफिन लगा के ले जाओ। वो तो फिर अजीब ही हो जाएगा सब कुछ। मैं कहीं भी जाता हूँ, जैसे मैं लहसुन प्याज नहीं खाता हूँ, जी। मैं मीट अंडा नहीं खाता हूँ, तो मैं उनको पहले फ़ोन कर देता हूँ, भैया देखो मैं तुम्हारे यहाँ आऊँगा, अगर मुझे शुद्ध सात्विक शाकाहारी खाना मिलेगा तो मैं खाना खाऊंगा, नहीं अपना टिफिन लेके आऊँगा, अपनी प्लेट में रख के मुझे दे देना। जी, इसमें जैसे ये है, सब्जियां भी ना बिना ऑयल के बनानी है, तो किसी दूसरे के घर में जाके तो फिर वो यही चीजें हो जाती तो है। सब्जी घर से बना के ले जाओ, उनको दे दो अपनी थाली पर, उसके लिए मैं तो यही करता हूँ। मेरा सर्वेंट खाना बना के देता है, डॉक्टर साहब वहाँ मिलेगा नहीं आपको, तो ये खाना लेता, वो प्लेट में लगा के दे देंगे आपको। ठीक है ना? इतना होता है इसमें ये अगर 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 आपकी गाड़ी पेट्रोल की है और कहीं गए आपको पेट्रोल नहीं मिला तो आप डीजल डलवा लेंगे गाड़ी के अंदर? नहीं डलवाएंगे, पेट्रोल की जल्दी इंजन खराब हो जाएगा। तो फिर आप उनका वो खाना क्यों खा रही हैं तो आपकी गाड़ी की, आपकी शरीर रूपी गाड़ी की इंजन खराब करेगी। समझ गए ना? तो मेरा जो डाइट चार्ट है उससे अब तक मैं मेरे ख्याल से लाखों मरीजों को ठीक कर चुका हूँ, और मेरा दावा है कि उस खाने पर रह करके कोई 100 साल तक बीमार रह के दिखा दे। बिल्कुल। उस खाने पे कोई जिंदा रहेगा क्या? 100 साल तक किसी ब्रांच की कोई बीमारी होगी? नहीं, हो ही नहीं सकती, ये तो फैक्ट है।
तो फिर आप 100% प्योर पेट्रोल क्यों नहीं डाल रहे हो अपनी गाड़ी के अंदर? अपनी गाड़ी के अंदर मिट्टी का तेल नहीं डालते हो, पेट्रोल ही डालते हो। जी जी जी। तो फिर अपनी शरीर रूपी गाड़ी के अंदर फिर मिट्टी का तेल क्यों डाल रहे हो, या मिलावट वाला पेट्रोल क्यों डाल रहे हो? कह तो आप सही रहे हैं। सही कह रहे हैं ना, गलत थोड़ी कह रहा हूँ। आप अपने होठों पर काजल लगाएंगी, लिपस्टिक तो लगाएंगी ना, बढ़िया गुलाबी वाली, जैसा आपका मास्क है, जैसे आपने कपड़े पहन रखे वही गुलाब लगाएंगे। आप जो जैसी जैकेट पहनी काली, ऐसी लिपस्टिक होठों पर लगाएंगे? तो अपनी बॉडी की मशीनरी के अंदर आप मिलावटी खाना क्यों डाल रही हैं? बहुत कम होता है, कहीं बाहर जाते हैं तभी होता है। मतलब बाहर वाले चाहते हैं आप बीमार पड़ जाएं? नहीं, वो आदमी थोड़ा सामाजिक वो हो जाता है। सर मैं तो बहुत जिद्दी आदमी हूँ, सब जानते हैं कि डॉक्टर साहब नहीं खाएंगे, वो मुझे खिलाते भी नहीं है। और मैं तो जहाँ दिखता है कि बेवकूफ़ टाइप के लोग हैं तो अपना टिफिन घर से ले जाता हूँ कि भैया अपनी प्लेट में डाल के ले आओ, आपकी इज्जत नहीं खराब होने दूंगा। खाना तो खा रहा हूँ मैं, पर आपका गंदा खाना नहीं खाऊंगा। तो ज़्यादा बाहर नहीं जाते हैं तो बहुत कम होता है, महीने में शायद एक आध बार ही। सर मुझे ये बताइए, जो डाइट चार्ट है मेरा, सिर्फ उस पर 100% स्टिक कर गए तो कोई और ब्रांच की बीमारी होगी आपके शरीर को हो ही नहीं सकता, 100 साल तक, नहीं हो सकता। तो फिर उसी खाने खाओ ना, बिल्कुल। शुद्ध सोना वाला खाना खाओ मेरा, और एक्सरसाइज करो रेगुलर। जी जी। सूरज की रोशनी में बैठो, नंगे से नंगे बदन में, औरतें नंगी नहीं हो सकती तो ब्लाउज पहन लो, छोटा निकर पहन लो, सलवार को ऊपर कर लो, मैक्सिमम एरिया में बॉडी के सूरज की रोशनी पड़े, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो। और जो मेरी एक्सरसाइज है, घुटनों के ऊपर शरीर का लोड डाले बिना एक्सरसाइज कर दीजिए। आपको साथ मैंने इंजेक्शन भी लगाया था, जी है ना? हाँ जी। ये इंजेक्शन लगाइएगा, ये इंजेक्शन बहुत अच्छा इंजेक्शन है, ये दुनिया का सबसे अच्छा इंजेक्शन है। थोड़ा महंगा आता है लेकिन बहुत काम का इंजेक्शन है। उससे पहले जो घुटने टेढ़े हो जाते हैं उनको मैं सीधा कर देता हूँ, ठीक है? और बताइए, कुछ और लोगों के लिए कहना चाहेंगे आप? आपके जोड़ बिल्कुल चेंज होने थे, ठीक है? आर्टिफिशियल नी जॉइंट डलना था, ये आर्टिफिशियल नी जॉइंट है, ये वाला, ये इनका चेंज होना था, ये कार्टिलेज चेंज होनी थी, फीमर वाला, ये टीबी वाला हिस्सा ये चेंज होना था। तो लेकिन मैंने बिना चेंज किए आपको आराम दे दिया है, ठीक है? तो अब आप इस आराम को पूरी ज़िंदगी कंटिन्यू कर सकते हैं, जी पर जो आपको आर्टिकल दिए उनका फॉलो करना है आपको, जी। ठीक? तो आप आर्टिकल निकालें जो आपको मैंने दिया था, जिसको आपने पालन किया है, कंपनी घुटने वाला। अब नहीं है, वो तो घर पे है। अच्छा ठीक है। तो आपको कोई परेशानी तो नहीं मेरे इलाज से? नहीं, कोई परेशानी। मेरी सख्ती से परेशानी? बिना शक्ति के तो कुछ होता भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि एक हम बचपन से जो हमारा एक रूटीन होता है खाने पीने का, उसको एकदम चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो जब एक चीज समझ में आ जाती है कि डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं और इससे हम ठीक हो जाएंगे, जो हम एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम झेल रहे हैं घुटनों की, जो पता चला अब हमारी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। तो उसमें खाना पीना कंट्रोल करके अगर हम ठीक हो सकते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, और बिना शक्ति के तो ये हो भी नहीं सकता। शुरू शुरू में बहुत दिक्कत आती है उसको बनाने में भी। हम एक सब्जी बना रहे हैं, जब हम एक तेल में मसाले बना डाल के, उसकी खुशबू ही अलग होती है, फ्लेवर ही अलग होता है, उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। और ये वाला जैसे बिल्कुल टमाटो प्यूरी में सारे मसाले पका के फिर बनाना, इसमें बहुत सारी सब्जियां तो अच्छी बन जाती हैं पर कुछ सब्जियां अच्छी नहीं बनती हैं, तो उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। एक वो दिक्कत तो होती है, पर वो धीरे धीरे आदत हो जाती है। फिर जब अब कोई परेशानी है आपको? नहीं, अब कोई परेशानी अब आपको घुटनों के ठीक होने से, घुटनों के दर्द से मुक्ति पा करके जो सुख मिल रहा है, हाँ। उसकी तुलना में वो सब्जियों का टेस्ट कितना मायना रखता है? कुछ भी मायने नहीं रखता। आप इंटेलिजेंट होती जा रही हैं। अच्छा एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे? जी। आपके आज आप ठीक जो हुई हैं, इसमें आपके जो आपके बगल में पतिदेव बैठे हुए इंजीनियर साहब रेलवे के, इनका कितना रोल है? इनका तो बहुत बड़ा हाथ है। अब जैसे जो खाना मुझे खाना है और इनके लिए अलग अलग अगर मैं बनाऊं तो कितना टाइम मेरा उसी में है ना, और वो भी
तो बेचारे उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी वो मेरा वाला ही खाना खाते थे, पर उनसे उनका भी वेट काफी कम हुआ। तो मतलब आपने मुझसे चीटिंग कर ली, फीस एक की दी और फायदा दो का कर लिया। ठीक है, मुझे खुशी हो रही है कि आप पति पत्नी के अंदर, दोनों के अंदर इतना सामंजस्य है, इतनी ईमानदारी है, और इसमें आपका पढ़ा लिखा होना, इंजीनियर होना, टेक्निकलिटी जानना ने बहुत मदद की है। और आपके दोनों के आपस में जो प्यार है वो बहुत अच्छा है। आप हर बार साथ आते हैं, आपके पति आपको पूरा सपोर्ट करते हैं, और ऐसे पति आजकल ढूंढना बड़ा मुश्किल है। आप दोनों ही लकी हैं। ठीक है, और इसलिए आपका आगे जो आपने डाइट चेंज की है, और जो अगर आपको ईश्वर ने नॉर्मल पैदा किया है, नॉर्मल 20 साल तक रखा है, तो 20 साल से लेकर 100 साल तक जो बीमारी होती हैं उसमें 100% एक्सीडेंट को छोड़ के 100% बीमारियों में आपकी गलत दिनचर्या और आपके गलत भोजन का पूरा रोल रहता है। जी। हर गाड़ी 1 लाख किलोमीटर कम से कम चलने के लिए डिज़ाइन करती है कार कंपनी। अगर आपका पेट्रोल ख़राब है तो ख़राब पेट्रोल डाला, हो सकता है 5-10 हज़ार किलोमीटर बाद इंजन चौक हो जाए। तो अगर आपकी अच्छी डाइट है, आप प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं, 100% 6 घंटे की नींद ले रहे हैं, तो और गलत ढंग से गाड़ी नहीं चला रहे हैं, मतलब फालतू में खड़े नहीं हैं, फालतू में नहीं चल रहे हैं, तो घुटनों का जो कार्टिलेज होती है वो भगवान ने 100 साल के लिए दी है, 100 साल तक चलेगी और घुटने टेढ़े नहीं होंगे। आप ईमानदार हुई, आपके दोनों घुटनों के बीच में 4 अंगुल का गैप था, बिना ऑपरेशन आपने वो गैप ठीक कर लिया है। अभी 1 साल नहीं हुई है, 4 महीने के अंदर घुटने आपस में मिल गए, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। 4 महीने के अंदर अगर आप रिजल्ट पा लेती हैं, वो भी क्योंकि आप ईमानदार हैं, और आपको अपने पति को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहिए कि आप हर स्टेप पर उन्होंने साथ दिया है, साथ आते हैं, और घर में वो माहौल क्रिएट कर रखा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आराम मिले। तो जैसे कहा था ना, मेड फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए, तो आपका बहुत अच्छा सामंजस्य है। आप दोनों को बधाई देता हूँ। जो कुछ सीखा है उसको आगे कंटिन्यू करिए, और आपके टच में जो भी लोग आते हैं उनको जागृत कीजिए कि भैया घुटने की कार्टिलेज 100 साल के लिए भगवान ने दी है, आप इसको ढंग से मेंटेन करें जिससे कि आपका घुटना 100 साल तक कार्टिलेज चले। मैं डॉक्टर सुभाष सल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन जॉइंट केयर, A74 सरता विहार, न्यू दिल्ली। मोबाइल 9810124433, लैंडलाइन 42430066। थैंक यू।